हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि फाइबर हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, एक प्लांट से और दूसरा एनिमल से। प्लांट फाइबर का एग्जांपल हमने देखा था कि कॉटन, जूट, ये सब प्लांट फाइबर है जो कि सेलुलोज से बने होते हैं। दूसरा हमने एनिमल फाइबर के बारे में जाना था जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है वूल, सिल्क। तो हमने पिछले क्लास में वूल के बारे में पढ़ा था कि वूल हमें किस तरह से, जो मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जैसे सीप या कैमल, इन सब के हेयर को किस तरह से प्रोसेसिंग करके हमें वूल प्राप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसकी रियरिंग की जाती है, फिर सियरिंग होती है, फिर स्कोरिंग होती है, उसके बाद ग्रेडिंग, डाइंग, ड्राइंग, ये सारे प्रोसेस के थ्रू बाद हमें वूल प्राप्त होता है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है वूल की तरह ही। सिल्क जो है एक फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनिंग फाइबर मटेरियल है जो कि एक इंसेक्ट, जिसे सिल्क मॉथ भी बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है। इस तरह ये एक एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है। और इससे जो प्राप्त होता है हमें फाइबर, वो भी प्रोटीन से बना होता है। जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सिल्क वॉर्म का पालन पोषण होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी। वहाँ पे सिल्क वॉर्म को 1000 ईयर्स पहले से ही कल्टिवेट किया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि 2640 BCE में वहाँ के जो एम्पायर वांगदी थे, उनके वाइफ मलबरी ट्री के नीचे बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक मलबरी ट्री से एक कोकून फेल डाउन हो गया उनकी कप में। जब वो उसे खींचना शुरू की तो उन्होंने डिस्कवर किया एक लॉन्ग, डेलिकेट, इरिडिसेंट फिलामेंट, जिसे वो ट्विस्ट की तो एक थ्रेड के रूप में सामने आया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शाइनिंग और सॉफ्ट था। इसके बारे में उन्होंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया और उनके हस्बैंड ने इस तरह से उनका साथ दिया सिल्क वॉर्म के रियरिंग में, रीलिंग सिल्क थ्रेड में, वीविंग द थ्रेड इनटू फाइन फैब्रिक। तो इस तरह से सिल्क का आविष्कार हुआ। बहुत सालों तक चाइनीज़ ने इन प्रोसेसिंग को, सिल्क के प्रोसेसिंग को दुनिया से छिपाया, क्योंकि वो मोनोपोली करना चाहते थे इसकी प्रोडक्शन में। लेकिन कुछ ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स के थ्रू इंडिया में AD 300 में इसके बारे में पता चला। सिल्क मॉथ को और भी यूरोपियन कंट्री में ट्रेड किया गया, लेकिन वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत कोल्ड था। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग्स को ले डाउन करती हैं, फिर उससे लार्वे हैच होते हैं, जिन्हें कैटरपिलर भी बोलते हैं। ये कैटरपिलर लीव्स, मलबरी लीव्स, ओक लीव्स, ये सब को खाकर अपने साइज़ को बड़ा करते हैं, ये बड़े होते रहते हैं। फिर जब कैटरपिलर अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में इंटर करने वाले होते हैं तो वो एक नेट वेव करते हैं, और इस प्रोसेस में वो अपना हेड को स्विंग करते रहते हैं साइड बाय साइड। और इस ड्यूरेशन में उनके स्लेवरी ग्लैंड से एक लिक्विड सिक्रेट होता रहता है, जो कि उसके पूरे बॉडी को कवर करता रहता है, और वो एक फॉर्म 8 के फिगर का फॉर्म करता है। बहुत जल्द ही वो उसका पूरा बॉडी कवर हो जाता है उस लिक्विड से, जो कि एयर में एक्सपोज होने पर हार्ड हो जाता है। और जब वो उसका पूरा बॉडी कवर हो जाता है तो सिल्क मॉथ जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में इंटर कर जाता है और प्यूपा बन जाता है, जिसे प्यूपा बोलते हैं। और ये जो कवरिंग होती है, उसके बॉडी की जो कवरिंग होती है, उसे कोकून बोला जाता है। फिर इसी कोकून से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है, और जो प्यूपा होता है वो अपने इस तरह से फिर अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में इंटर करता है और फिर से मॉथ बन जाता है। फिर वो मॉथ, जो फीमेल मॉथ होती है, वो मेल मॉथ के साथ मेट करके फिर से एग ले डाउन करती है। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। और जो बेस्ट क्वालिटी के सिल्क ऑब्टेन होते हैं कोकून ऑफ सिल्क मॉथ से, उसे बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं। और ये जो होते हैं वो मलबरी ट्री के लीव्स खाते हैं। और जो एक टसर सिल्क हम लोगों ने सुना है, उसके जो सिल्क मॉथ होते हैं वो ओक लीव्स खाते हैं। तो जनरली जो सिल्क मॉथ जो भी लीव्स खा रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी जो फैब्रिक हमें मिलेगा वो उसकी क्या क्वालिटी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे
अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोकून से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी। तो सबसे पहले तो जो सिल्क वॉर्म होती है उसकी रेयरिंग की जाती है, उसे पाला जाता है। तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो एक टाइम में 100 एग्स को देती है, जिसे कि केयरफुली स्टोर किया जाता है ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, और उसे सोल्ड कर दिया जाता है जो सिल्क वॉर्म के फार्मर्स होते हैं। फिर उस एग को फार्मर्स अंडर हाइजेनिक और सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रखते हैं। फिर उस एग को गर्म किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे, ताकि उससे लार्वा निकले। और फिर एक बैम्बू ट्रे तैयार किया जाता है। बैम्बू ट्रे तैयार किया जाता है। उससे पहले जो सिल्क मॉथ है उसे बहुत सारे मलबेरी ट्रीज़ के लीव्स खाने दिए जाते हैं, और ये सब प्रोसेस तभी होता है जब मलबेरी ट्री में नए लीव्स आते हैं। तो उन्हें आफ्टर 25 to 30 डेज ये कैटरपिलर कंटिन्यूसली खाते रहते हैं। उसके बाद वो 25 से 30 दिनों के बाद वो टिनी चैम्बर जो बैम्बू से बने हुए होते हैं उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ अपना वो नेट तैयार करते हैं, और उस ड्यूरेशन में ही वो कोकून प्रिपेयर करते हैं, अपना हेड को स्विंग करके इधर से उधर। इस तरह से कोकून प्रिपेयर होता है। और कोकून प्रिपेयर होने के बाद जो प्यूपा होता है, कैटरपिलर जो कि अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में प्यूपा में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, वो मॉथ बन जाते हैं। फिर उनकी अपनी वो मॉथ से फिर एग ले डाउन करना, वो वाली कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। और इधर जो कोकून हम फार्मर्स को प्राप्त होता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। तो जो कोकून बहुत सारा जब कोकून तैयार हो जाता है, एक ढेर कोकून का तैयार हो जाता है, तो उस कोकून के ढेर को या तो सन में एक्सपोज किया जाता है, या फिर उसे बॉयल किया जाता है, या फिर उसमें स्टीम एक्सपोज किया जाता है, ताकि जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाए। और इस प्रोसेस को ताकि थ्रेड जो है कोकून से बाहर हो, अलग हो, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। और इस तरह से 3 to 10 फिलामेंट कोकून का एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, उसको रील किया जाता है, और इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहा जाता है, ताकि एक डिज़ायर्ड थिकनेस मिल सके हमें रॉ सिल्क का। और ये रीलिंग जो होती है वो एक स्पेशल मशीन के थ्रू की जाती है। उसके बाद का स्टेप आता है वीविंग एंड फिनिशिंग। तो इस प्रोसेस में इंटरलैसिंग किया जाता है 2 yarns को इनटू फैब्रिक, जिसको वीविंग बोलते हैं, और ये कैरीड होता है लूम्स में। उसके बाद इसकी फिनिशिंग होती है और हमें फैब्रिक मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी ड्राइंग ये सब प्रोसेस होता है, और इस तरह से हमें सिल्क फैब्रिक प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं वूल इंडस्ट्री में, वैसे ही ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स सिल्क इंडस्ट्री में भी होते हैं। एक्चुअली जो सिल्क वॉर्म को रेयर करने में टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उस ड्यूरेशन में जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से कभी उन्हें डिहाइड्रेशन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, रैसेस, इस तरह की प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है। और कभी कभी जो कोल्ड कंडीशन को मेंटेन करने के दौरान उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है, और स्किन एलर्जी जैसे एक्जिमा, यूरटिकेरिया, ये सब स्किन डिजीज उन्हें हो जाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.